देखने को मिली है। सुनील शर्मा ने कहा है कि रैबरे खेल का मुद्दा जो है सुलझाना चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा ने आश्वासन दिया है, इस आश्वासन को कैसे देखते हैं? देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि जब हम रिक्रूट हुए थे रैबरे खेल टीचर में, तब जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे कैबिनेट में, तब सुनील शर्मा सर ही थे। तो हमारी पॉलिसी को हमसे ज्यादा बेहतर वो तरीके से जानते हैं और उनको पता है कि इस पॉलिसी में एक 16 क्लॉज जो लिखा हुआ है उसमें अमेंडमेंट हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई पॉलिसी में आज तक अमेंडमेंट हुई है वो बेटरमेंट के लिए हुई है। अगर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो मेमो वगैरह जो निकला था उसमें जो 3 पॉइंट थे उनको हम नहीं बोलते हैं कि आप करो या नहीं करो, लेकिन हम ये बोलते हैं कि जो 4th क्लास जो आपने लिखा था कि जो पोस्टें आपके हम डीफ्रीज करने जा रहे हैं, बट जो पॉलिसी है उसमें ये करंटली लिखा हुआ था कि जो पॉलिसी हमने बनाई है, ये लोग जब तक रेगुलाइज नहीं होते, जो यहाँ पे एडवर्टाइज हुई है पोस्टें इनमें जो रिक्रूट होंगे, जब तक ये रेगुलाइज नहीं होते तब तक हम नई पोस्टें नहीं निकालेंगे। दैट्स मीन ये कहीं ना कहीं अपनी ही पॉलिसी को ओवरलैप कर रहे थे। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमारी जो पॉलिसी बनी थी उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि जब तक ये लोग रेगुलाइज नहीं होंगे तब तक हम नई पोस्टें नहीं फिल करेंगे। सो सुनील शर्मा सर, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, जब भी पॉलिसी में अमेंडमेंट हुई बेटरमेंट के लिए हुई, और मैं एक ये चैलेंज है ये हमारा कि आप चाहे हमारी डिग्री की वेरिफिकेशन करा लो, चाहे सीबीआई से करा लो, चाहे किसी और एजेंसी से करा लो। और दूसरी बात यह है कि चाहे आप हमारा काम देख लो, हमारे स्कूलों में हमारी पार्टिसिपेशन देख लीजिए। जो पार्टिसिपेशन 2019 से पहले हजारों में होती थी, आज वो लाखों में है। इवन खाली खेलो इंडिया में जहां से 35 लाख तक पार्टिसिपेशन जाती है अब तक जो हुई है, कितने नए इवेंट इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किए, जैसे कि एलजी ट्रॉफी, YSS कप, बैक टू विलेज, बैक टू टाउन, ये सारे जो इवेंट है वो यही फिजिकल एजुकेशन टीचर है, और खास करके रैबरे खेल टीचर। आपको पता है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर में वही टीचर परफॉर्म करते हैं, वही टीचर वर्कआउट कर सकते हैं, वो जवान होते हैं, और ये सारे टीचर एकदम नए फ्रेश चेहरे हैं और नया यूथ है। और मैं आपके थ्रू आउट ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। अगर मैं खुद रिजाइन दे दूंगा अगर हमारे डायरेक्टर साहब ये लिख के देते हैं कि रैबरे खेल का कोई भी टीचर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है अपनी ड्यूटी सही ढंग से, उसने पार्टिसिपेशन नहीं दी है स्कूलों में। हम उन स्कूलों में रिक्रूट हुए यहाँ पे बच्चों को फिजिकल एजुकेशन और गेम्स का ABC नहीं आता था, वहां से हमने लड़कों को जोनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इवन नेशनल लेवल पे लोगों को खिलाया है। मैं आपको खुद बता दूं, लास्ट ईयर जो अभी 44th अंडर 16 वॉलीबॉल ट्रॉफी हुई है उसमें 4 बच्चे मेरी स्कूल की टीम से खेले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी अचीवमेंट है। आप डायरेक्टर कहीं भी आप कटाक्ष कर लीजिए, कहीं भी आप जाके वेरीफाई कर लीजिए कि ये लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमारा डिपार्टमेंट ये लिख के दे दे कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं तो हम आज रिजाइन देने के लिए हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर ये लोग काम कर रहे हैं, इनकी बेटरमेंट के लिए जो 16 क्लॉज दिया हुआ है उसमें ये लिखा हुआ कि हम इस पॉलिसी को कभी भी अमेंड करते हैं, और जब भी आज तक इतिहास में जब भी कोई पॉलिसी अमेंड हुई है वो बेटरमेंट के लिए हुई है, क्योंकि ये एम्प्लॉयज रोज स्कूल जाते हैं, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। तो मैं सुनील शर्मा सर जी से भी ये अपील करूंगा, LG साहब से मैं अपील करता हूं कि हमारा एक ही है कि हमारा पिछले 4 साल से हम एक ही चीज पे लगे थे कि हमारा टाइम पीरियड 5 साल किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें थोड़ा गलत घुमाया, हमें डी-फ्रीज के मुद्दे पे लाया गया, लेकिन ये हमारा मुद्दा नहीं था डी-फ्रीज वाला। हमारा एक ही मुद्दा है आज भी, जब तक हम किसी सेक्टर में मिले हैं, किसी लीडर के साथ मिले हैं, चाहे हम सेंटर में भी, इवन अभी ठाकुर साहब से भी हम मिले थे, और भी कई लीडर हैं उनसे हम सेंटर में मिले थे, उन्होंने भी यही यहाँ पे आश्वासन दिया था हमें कि आपकी डिमांड जो जेन्युइन है, आपका 5 साल होना चाहिए, क्योंकि एक ही कैबिनेट डिसीजन में 2 पॉलिसियां लॉन्च हुई थी, एक हुई थी रैबरे खेल और एक हुई थी रैबरे। इसमें ये उनका टाइम पीरियड 5 साल है, हमारा टाइम पीरियड 7 साल। क्यों? क्योंकि हम भी एक थ्रू आउट पॉलिसी लगे हैं। इवन मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे डिवकॉम साहब आईवी हैं, ठीक है, रमेश कुमार जी, वो हमारे उस समय जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो बनी थी उसमें ये था कि वो हेड थे। और आप सोचिए कि एक IAS लेवल का बंदा, जब आपकी जो पॉलिसी फ्रेम आउट हुई थी, जो वो वहां पे जो काउंसिल बनी थी, उसका अगर हेड है तो आप सोचिए कहाँ धांधली हो सकती है। धांधली कहीं नहीं हुई। हमारी डिग्रीज थे उनके नंबर दिए गए, 15 नंबर का हमारा इंटरव्यू था। जैसे 2010 से पहले JKSSB में रिक्रूटमेंट होती थी, वहां पे क्या था कि एक JKS वो था जो
ऑफिसर था वो वहां पे इंटरव्यू लेता था, लेकिन हमारा इंटरव्यू किसने लिया? एक आईएएस लेवल ने। तो आप सोचिए ये पॉलिसी इवन उनके कंपैरेटिव लेवल में भी उससे भी ऊपर है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर उनके बाद भी इनको लगता है कि ये लोग कहीं फेक डिग्री से लगे हैं या इनकी डिग्री में कोई प्रॉब्लम है, तो ये किसी भी सीबीआई से इंक्वायरी कर ले, चाहे किसी और बॉडी से इंक्वायरी कर ले, हम हर एक चीज के लिए तैयार हैं। चाहे डिपार्टमेंट में हमारी वेरिफिकेशन हो जाए या कहीं और से, हम हर एक चीज के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो टीचर लास्ट 46 डे से बैठे हैं, इनके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमें से मैं आपको बता दूं 95% टीचर हमारे वो हैं जो मास्टर्स हैं, और हम में से बड़े सारे लड़के हैं, अराउंड 200 लड़के ऐसे होंगे जो पीएचडी हैं, कई पीएचडी स्कॉलर हैं। कई लोगों ने जब 2019 में हमारी रिक्रूटमेंट हुई, जब हम इस डिपार्टमेंट में आए, हमें परमिशन नहीं मिली, हमने अपनी पीएचडी छोड़ी हुई है। तो आप सोचिए इतने सैक्रिफाइस करने के बाद भी अगर हमारे साथ अच्छी चीजें नहीं होती हैं तो ये इनजस्टिस नहीं तो क्या है? तो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर बीजेपी पार्टी, एलजी मनोज सिन्हा, हमारे द्विवेदी सर और जितेंद्र सिंह सर जो मिनिस्टर हैं वहां पे, उनकी एक कलम की मार है, हमारा फ्यूचर यहाँ से ऊपर हो जाएगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप हमें कवर करते हैं। लगातार टीचर्स के मैं किस तरीके से देखते हैं, लगातार 40 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं आप यहाँ पर, आज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। अब लगता है कि रास्ता खुल रहा है तो लोग जो है आपको बातचीत करने के लिए शायद आमंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आज 46th डे है हमारा यहाँ पे, और जो शुरू से हमारी एक ही मांग है उसी पे हम बैठे हुए हैं कि हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है वो कम किया जाए, और हमारे जो पोस्ट फ्रीज डिफ्रीज का जो मसला है वो तो अभी हमें उम्मीद है कि इस पे काम हो रहा है सर। तो इंशाल्लाह सुनने में जहाँ तक आया है कि हो रहा है, तो हमें उम्मीद है कि अच्छा होगा। आज भी अध्यक्ष जब आप पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो रुके हैं, उन्होंने आपकी तरफ देखा है और आपके लोगों को बुलाया भी है बातचीत करने के लिए। जी सर। तो हमेशा यहाँ पे आ रहे हैं बातचीत, उनकी तरफ से कोई भी आपको लगता है कि कोताही बरती जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आप बैठे हैं उन्हीं के दफ्तर के बाहर? हमारे साथ नहीं सर, वो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे आए भी, रैना साहब कई दफ़ा हमारे पास आए हमारे बीच में, और उन्हें हमें आश्वासन दिया है। लेकिन सर हम ये चाहते हैं कि हम इस बार आश्वासन तक ही नहीं महदूद रहेंगे, हम रिटर्न ऑर्डर लेके उठेंगे यहाँ से। तो उसी चीज़ का हमें वेट है, और हमें उम्मीद है कि हमारी जो बात है वो अब सुनी जा रही है, तो इंशाल्लाह हम अब रिटर्न ऑर्डर लेके ही उठेंगे। किस तरीके से देखते हैं जो डेवलपमेंट देखने को मिली है? बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एलजी तक जो है बात पहुँचा दी है। अभी भी रविंद्र राणा यहाँ पहुंचे तो उन्होंने आपकी तरफ देखा, शायद आमंत्रित किया है बातचीत करने के लिए। तो लगता है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन और रैबरे के बाद एनवाईसी जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बीच में अब जो बैरियर था उसे हटाकर बातचीत का दौर शायद शुरू हो सकता है। सर ये अच्छी बात है, एक पॉजिटिव साइन है, बट जब तक रिटर्न में नहीं आएगा, क्योंकि ये साइंस या ये जो आश्वासन है पहले हमें काफ़ी बार मिल चुके हैं। 29 मई को, जैसे आप लोगों को पता है कि 29 मई को भी हम एलजी साहब से मिले थे, उन्होंने हमें श्योरिटी दी थी कि बेटा आप घर जाओ, विदिन 7 डेज आपके हक में ऑर्डर आएगा। पर पता नहीं क्या बीच में क्या बातचीत हुई है या क्या कुछ इशू क्रिएट हुए जिसकी वजह से नहीं कुछ हो पाया। तो उम्मीद है कि एलजी गवर्नमेंट कुछ हमारे हक में फैसला लेगी, क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चे सड़कों पे हैं। 40 दिन से पिछले हम यहाँ पे सड़कों पे ठंड, कड़ाके वाली ठंड में है। तो मतलब उम्मीद है, एक जैसे बच्चा होता है छोटा, वो माँ से उम्मीद करता है, कुछ खाने के लिए मांगता है या कोई भी डिमांड रखता है, तो उस बच्चे को उम्मीद होती है कि मदर हमें फीड देगी। तो वही उम्मीद हमें एलजी सरकार से है, बीजेपी अध्यक्ष से है। अभी देखो क्या होता है, जब तक रिटर्न में नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते हैं।